जय माँ भवानी। तो आज मैं आपको एक महिला के कितने रोल होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। महिला के जीवन में बहुत से रोल होते हैं। सबसे पहला रोल है जो है मैं आपको बहू का बताना चाह रही हूँ। आज मैं बताऊंगी कि बहू की कितनी जिम्मेदारियाँ, कितने कर्तव्य, कितने फर्ज होते हैं जिनके कारण एक बहू अपने घर परिवार को बड़े ही प्यार से संजोकर रखती है, उसे खुशहाल बनाती है, उसको मजबूत बनाती है। उसके पीछे एक महिला मतलब एक बहू का हाथ होता है अपने परिवार को बनाए रखने में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि बहू का फर्ज होता है यानी घर का काम करना। आप सोचेंगे कि ये भी कोई फर्ज है? हाँ, ये भी एक फर्ज है। घर का काम करना, सुबह उठकर सबके लिए चाय बनाना, फिर घर में सबके लिए खाना बनाना, झाड़ू पोछे वगैरह करना। तो अब आज बात ये बताऊंगी कि आज के टाइम की जो बहुएं हैं वो ऐसा सोचती है कि हम ही क्यों करेगा, मतलब बहू, घर की बहू ही क्यों करेगा। तो मैं उन्हें पूछना चाहती हूँ, बहू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? और ये धारणा कहाँ से आती है? आज के सोशल मीडिया पर ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो ऐसी पोस्ट और रील अपलोड करते हैं जो ये कहती कि घर का काम बहुएं ही क्यों करें। तो मैं कहना चाहती हूँ, घर का काम बहू नहीं करेगी तो कौन करेगी? कौन करेगा? तो घर का काम बहू नहीं करेगी तो कौन? सास करेगी। तो सास, अब आपने एक बात तो सुनी होगी कि सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी। तो सास जब बहू थी तब आपकी तरह जो जिम्मेदारियां हैं, अभी आपके जो कर्तव्य, जिम्मेदारियां, फर्ज है, उसने जब वो सास जब बहू थी तब उसने अपनी जिम्मेदारियां, कर्तव्य निभाए हैं। अब आपके आने के बाद वो सास के पद पर आ चुकी है, यानी बहू के पद को छोड़ के सास के पद पे आ चुकी है और वो कर्तव्य, वो जिम्मेदारियां आपको दे दी। लो, अब आप कहते हैं कि सास नहीं करेगी तो ननद है ना। तो ननद के लिए भी मैं आपको कह दूं कि ननद भी अभी आपके पास है जब तक फ्री है। जैसे आप किसी की ननद थे वैसे अब यहाँ पे आए हो बहू बन के, तो आप पे जिम्मेदारियां, कर्तव्य है। उसी तरह आपकी ननद भी जब किसी के दूसरे घर पे जाएगी तो उसके कर्तव्य, उसकी जिम्मेदारियां, उसके फर्ज हैं वो उस पे भी लागू होंगे जो आप पे लागू है। और ये हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की क्या, पूरे इंडियन समाज में, मतलब पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलता है कि जो बहुएं हैं उनकी बहुत सी जिम्मेदारियां होती है और हर घर एक बेटी दूसरे घर से जाती है तो उसको ये कर्तव्य, जिम्मेदारियां, फर्ज निभाने पड़ते हैं। कई सोच बदली भी है, लेकिन ये जिनके कारण आज आप ये कह रहे कि वे काम क्यों करें, मैं उनको कहना चाहती हूँ बहू की जिम्मेदारी होती है ये सब करना। चलो, अब आप पूछते हैं कि सास ननद नहीं तो देरानी, तो मैं कह दूं देरानी जेठानी भी आप ही की तरह बहू के पद में आती है और उनके भी कई काम हैं, कई कर्तव्य हैं, कई जिम्मेदारियां हैं, उनको भी करने पड़ते हैं। क्योंकि आप किसी की देरानी जेठानी बनेंगे, वो वीडियो मैं आपको अलग बताऊंगी, अलग वीडियो में बताऊंगी। उनके भी अलग कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं। चलो, ये नहीं तो अब बचे कौन? ससुराल में बचा कौन? सास हो गई, ननद हो गई, देरानी जेठानी, तो बचा कौन? पुरुष समाज। ससुर है, पति है, देवर है, जेठ है। तो मैं आपको बता दूं, एक खुशहाल परिवार के पीछे एक बहू का हाथ होता है, एक महिला का हाथ होता है। उस परिवार को संजोकर रखना, उस परिवार को संभालना, उसे खुशहाल बनाना, क्योंकि पुरुष कभी घर नहीं संभाल सकते। ये आपने देखा होगा, कहीं भी पुरुष घर नहीं संभालते हैं क्योंकि महिलाएं हैं जो अपने घर को संजोकर रखती है। हाँ, हो सकता है घर के जो बाहर के काम होते हैं वो पुरुष कर सकते हैं, कोई भी पुरुष हो जाए वो घर का काम, हाँ काम, लेकिन खुशहाल बनाने के लिए एक महिला होती है, मतलब एक बहू होती है जो अपने परिवार को खुशहाल, मजबूत संजोकर रखती है। अब आपको इतना कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं
जो ये कहते हैं कि घर का काम महिला ही क्यों करे, ऐसी धारणाओं को आप अपने जीवन में नहीं उतारें। अगर आप ऐसी धारणाएं जीवन में लेके चलोगे तो आपके जो रिश्ते हैं, जो मजबूती से बने हुए रिश्ते हैं, उनमें दरारें आ सकती हैं। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए इन धारणाओं से दूर रहें आप। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ सवाल करने हैं, जवाब करने हैं मेरे से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगे हैं तो इसको सपोर्ट करना, आगे शेयर जरूर करना, और एक परिवार को खुशहाल, मजबूत और संजोकर रखने वाली बहू बेटी को ये वीडियो जरूर भेजना। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।